अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एएचटी कॉर्नर। मैं हूं मोहम्मद आकिफ हुसैन। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी गिट और गिटअप की एक सीरीज़ चल रही है और आज की वीडियो में हम गिटअप को देखेंगे और समझेंगे और आप लोगों के माइंड में जो जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, जिसमें क्या गिटअप क्या है, क्या हमें गिटअप को करना चाहिए, क्या एक डेवलपर के लिए गिटअप ज़रूरी है, क्या गिटअप कंपनीज में जॉब दिला सकता है या उसमें कोई हेल्प करता है कंपनीज में जॉब ढूंढने में, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे और साथ ही हम गिटअप को कंप्लीट देखेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा डिफरेंस देखेंगे इनमें। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमने गिट को देख लिया है और अब हम गिटअप पे आ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने गिट ब्रांचेस को देखा था और आज हम सबसे पहले ये देखेंगे गिट और गिटअप में डिफरेंस क्या है और गिटअप है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस देखेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने गिट को देखा है और गिट एक फ्री ओपन सोर्स वर्जन कंट्रोल टूल है जो आपके लोकली आपके सिस्टम पर काम करता है। गिट जो है वो ऑफलाइन टूल है, यानी कि हम इंटरनेट के विदाउट भी गिट पर काम ले सकते हैं। ठीक है, और हमने गिट को इस सीरीज में देख लिया है, आगे हम और इसको डिटेल में भी देखेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गिटअप का। तो बेसिकली गिटअप जो है वो एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने कोड को ऑनलाइन स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम टीम कोलैबोरेशन करते हैं। ये एक तरह का हमारा पोर्टफोलियो की तरह काम भी करता है, यानी कि गिटअप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने प्रोजेक्ट का कोड अपलोड करते हैं ताकि वो लाइफ टाइम के लिए सेव रहे। ठीक है, इसके थ्रू हम टीम में काम करते हैं, टीम कोलैबोरेशन होती है, हम अपने कोड को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हम कहीं भी जाके उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कोड स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका कोई सिस्टम है, उसको कोई इशू हो जाता है और उसको मसला बन जाता है, तो क्या होगा, आपका कोड जो है वो खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने वही कोड गिटअप लोड किया हुआ होगा तो आपका कोड जो है वो वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब गिटअप की एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह दूंगा, जैसे कि गूगल ड्राइव में हम डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं और लाइक फेसबुक में हम फोटोज वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। हम जब मर्जी उसको लॉगिन करें, हम अपनी फोटोज वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने कोड को भी ऑनलाइन जो है वो इंटरनेट पे सेव कर सकते हैं गिटहब के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आप किसी दूर इलाके में चले जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं और वहां आपके पास आपका लैपटॉप नहीं है, तो अब आप तो कोड नहीं कर सकते, आप तो अपने प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तान से दुबई चलेंगे, कहीं भी अदर कंट्री में चले गए या कहीं भी चलेंगे, ना आपका सिस्टम नहीं है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अब आप सारा कोड तो नहीं कर सकते, जब आप टीम में काम करना हो तो वो किस तरह करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम गिटहब अपलोड कर देते हैं कोड को, उसके बाद हम उसको वहां पे क्लोन कर लेते हैं अपने सारे प्रोजेक्ट का कोड को और देन हम उसके ऊपर काम करते हैं। बाकी हम और इसका डिफरेंस भी देखेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से देखेंगे किस तरह हम गिट और गिटहब का क्या क्या डिफरेंस है। आगे हमारा जितना भी कोड था वो डॉट गिट जो हमारा फोल्डर बन रहा था, हिडन फोल्डर, उसके अंदर जा रहा था, और अगर हम उसको डिलीट कर दें तो हमारा जो सारा कोड की हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम कोड को पुश कर देते हैं गिटहब पर, देन वो डिलीट भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। आपके सिस्टम को अल्लाह ना करे कोई इशू बन जाता है या वो खराब हो जाता है, कोई भी इशू बन जाए तो आपका कोड जो है वो जाया नहीं होगा। और अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गिटहब क्यों जरूरी है। और आज के टाइम में ना हर डेवलपर, स्टूडेंट और आईटी का बंदा गिटहब यूज करता है। रीजन सिंपल सी ये है कि हम प्रोजेक्ट को सेव करते हैं, इंटरनेट पर हमारा जो है ना वो एक्सेस हो जाता है कि हम इजीली इंटरनेट के थ्रू अपने कोड को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, और देन जब हम जॉब के लिए जाते हैं कंपनीज में, तो वो सबसे पहले हमारी गिटहब की प्रोफाइल चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक डिजिटल रिकॉर्ड होता है, ठीक है, आपका प्रोसेस का, कि आप बाकी हम जब गिटहब को आगे इसका अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे देन हम उसको और डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको बेसिक इंट्रो में दे रहा हूँ। बाकी कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस में ये सवाल होगा कि मुझे तो कोडिंग नहीं आती, तो क्या मैं गिटहब को हमें सीखना चाहिए, क्या मुझे गिटहब को यूज करना चाहिए। तो जी, आपको सीखना चाहिए और आपको यूज भी करना चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, आपको गिटहब सीखना भी चाहिए। इसके आप गिटहब के थ्रू ना दूसरों के प्रोजेक्ट देख सकते हैं, आपको फ्री में लर्निंग मिल सकती है किसी के प्रोजेक्ट को देखकर। गिटहब जो है ना वो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और देन फिर हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं और क्या क्या इसमें चीजें हैं। सबसे पहले हम इसका ऊपर अकाउंट्स वगैरह बनाएंगे, देन हम और भी चीजें देखेंगे। अभी तक हमने इस सीरीज के अंदर जितना भी देखा है वो हमने लोकली रेपोजिटरी पर काम किया, लोकली रेपो पे काम किया, यानी कि लोकली हमने काम किया है, जिसमें हमने अलग अलग ब्रांचेस को क्रिएट किया है। ठीक है, जो कि हमने लास्ट
वीडियो में ब्रांचेस क्रिएट की थी, उसको क्रिएट किया, डिलीट किया, मर्ज किया एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के अंदर, कमेंट्स कैसे करते हैं ये देखा है। अब हम अपने लोकल में अपने प्रोजेक्ट के डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लोकल में गिट यूज करना क्या एक ड्रॉबैक है, जो कि मैंने आपको आगे भी बताया कि .git वाला जो फोल्डर अगर हम उसको डिलीट कर देते हैं तो हमारे प्रोजेक्ट की हिस्ट्री जो है वो चले जाएगी, सब कुछ आपका डिलीट हो जाएगा, यानी कि आपका ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपने कोड को ऑनलाइन स्टोर कर देते हैं एक रेपो बनाकर। ठीक है, रेपो का मतलब कि आप एक फोल्डर बना देते हैं ऑनलाइन और उसमें सारा कोड जो वो आप पुश कर देते हैं। मैं इस वीडियो में जितनी बार भी रेपो बोलूँगा उसका मतलब यही होगा कि मैं एक फ़ोल्डर बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑनलाइन फ़ोल्डर कह लें। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगा गिटहब की। जैसे हम गूगल फ़ोटो में अपनी फ़ोटोज़ को सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा मोबाइल गुम भी हो जाता है तो हम सिंपली गूगल अकाउंट लगाते हैं और हमारी फ़ोटोज़ जो बैक आ जाती है। इसी तरह हम अपने कोड का भी यही प्रोसेस है। ठीक है, आपका सिस्टम वो कुछ हो जाता है या आपको कोई भी इशू हो जाता है तो आपको मसला नहीं होगा। बाकी और भी रीजंस है, ओनली यही रीज़न नहीं है, और भी रीजंस है। आप इसके थ्रू ही टीम कोलैबोरेशन भी इसके थ्रू ही होती है और आप दूसरों के कोड्स देख सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, अपने वर्जन में जा सकते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो अभी आप देखेंगे। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि क्यों हम गिटहब को ही देखेंगे, गिटहब के अलावा भी कोई प्लेटफॉर्म्स हैं? जी बिल्कुल हैं, गिटहब के अलावा भी प्लेटफॉर्म है जिसमें बिटबकेट नेम का एक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद लेकिन मोस्टली जो है ना वो गिटहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा फेमस है, 80% कंपनीज में गिटहब ही यूज़ होता है। उसके बाद रेपलेट है, गिटलैब है, ठीक है, ये सब कंपनीज में यूज़ होते भी हैं, लेकिन 80% जो है ना वो गिटहब यूज़ होता है। अब जो गिट बकेट है उसमें कंपनीज यूज़ करती हैं, गिटहब नहीं यूज़ करती। ठीक है, उसमें एक जीरा के साथ यूज़ करते हैं। जीरा यानी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें वो डिवाइड करते हैं अपना सारा काम। ठीक है, बकेट के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम गिटहब को देख रहे हैं तो हम इसी पे बात करते हैं। तो ये मैंने आपको गिट और गिटहब में कुछ डिफरेंस बताया है और बताया कि गिट जो है वो लोकली हमने उस पर काम वगैरह कर लिया। अब हम गिटहब की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हम गिटहब का एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर आप सबका अकाउंट क्रिएट है तो आप इसको स्किप कर दें, अदरवाइज हम गिटहब का अकाउंट क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अकाउंट बनाएंगे और कैसे हम अपनी लोकली रेपो को ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा।